वगैरह हो गए, ये खेत में खराब कर देते हैं। और जो बीमारियां लगती हैं जैसे फफूंदीनाशक हो गया, ठीक है, उससे हमारी 26% की उपज की कम होती है। और कीट पतंगे उससे होती है 26 की उससे। और सबसे ज्यादा जो होती है खरपतवार कितनी होती है? 33%। 33% यानी कि आपकी जो उपज है उसका 1/3 भाग है वो सिर्फ और सिर्फ खरपतवार की वजह से नुकसान हो जाता है। और ये वो चीज है जो किसान को पता भी नहीं लगती कि हाँ ये में नुकसान हो चुका है, बस वो ये खरपतवार आ गया स्प्रे कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इतना नुकसान खरपतवार की वजह से हो चुका है। आज जैसे कि अभी ये चीज है, इसके अंदर आप ये देखोगे कि जो खरपतवार है उसकी वजह से 19,800 रुपये 19,800 करोड़ रुपए इसका नुकसान हुआ है सिर्फ खरपतवार की वजह से। कितना? 19,800 करोड़ रुपए। और नुकसान किसका है? जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो या कृषि विज्ञान उनका है? आप सभी का है ना। और ये वो नुकसान है जो आप लोग रोक सकते थे। ये ऐसा कोई नुकसान थोड़ी है कि जो आप नहीं रोक सकते थे। अगर आप खरपतवार को समय रहते नियंत्रण कर लेते, स्प्रे है वो ढंग से करते, तो ये नुकसान बच सकता था ना। अगर आप ये सोचिए, ये अपनी जो इंडिया है उसमें से ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नुकसान हो रहा है, ये किसानों को नुकसान ही हो रहा है। फिर हम लोग बोलते हैं किसान अपने कर्ज में जा रहे हैं, उन्हें कुछ बचता नहीं है खेती में, तो ये चीज ही तो है। आप लोगों ने बात सुनी है जलवायु परिवर्तन के बारे में, आजकल फरवरी भी खत्म हुई है, गर्मी कितनी पड़ रही है। आपने तो एक्सपीरियंस किया हुआ ये चीजें, आप काफी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, ये 10-12 साल पहले इस टाइम इतनी गर्मी पड़ती थी? नहीं पड़ती थी, अभी पड़ रही है ना। ये सब क्यों हो रहा है? ये जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो अगर आप अपनी जो फसल उगाने की तकनीकों में परिवर्तन नहीं करोगे तो ऐसे नुकसान होता रहेगा। और ये वो नुकसान है जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि नुकसान हो रहा है। फिर आप वही है कि फसल खत्म हुई, बेच के आए, जितने रुपए बने उसमें सारा जो रुपया है वो जाके आढ़ती या फिर पानी को दे दो बस। फिर अगली फसल बोनी है उसे दोबारा पैसे उठाओ, वो लगाओ खेत में, इतनी आप उपज नहीं हो पाई जितना आप उसको दे दोगे। ये चक्कर सा बन चुका है बस। मोस्टली किसान इसमें फंसे हुए हैं, फिर लोग बोल सुसाइड कर रहे हैं। तो वही है कि जो तकनीकें हैं उनको थोड़ा सा बदलना होगा। आप लोगों को लागत कम लगानी है लेकिन जो उपज है उसको बढ़ाना है। तो लागत कम के लिए ये जो चीज बताएंगे ना हम लोग, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। जैसे कि ये चीज है, ये देखी होगी आप लोगों ने, गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा समस्या आती है। गेहूं का मामा है, बिल डंडा बोलते हैं इसको हम लोग। तो जो ये है, इससे जो हमारी उपज है वो गेहूं के अंदर 30 से 50% की गिरावट आती है। आपको पता है कि हाँ मेरे खेत के अंदर ये खड़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इससे नुकसान कितना हो सकता है। आपकी आधी जो उपज है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से खत्म हो सकती है। अब पिछली बार क्या हुआ था, कई साल पहले जो हमारे किसान लोग थे तो वो लोग क्या किया करते थे, एक खरपतवार नाशक आता था आइसोप्रोटोन, ठीक है। तो वो किसान क्या करते थे, भाई फसल लगाई, अपनी गेहूं की फसल लगाई, ये गेहूं का मामा एक डंडा समस्या हो गई, बानी के पास गए, बोला कि आइसोप्रोटोन दे दिया, उन्होंने स्प्रे करी, वो मर गया। फिर अपने जैसे किसानों में नॉर्मल क्या होता है कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग या फिर पड़ोसी बिठा देते हैं कि ये स्प्रे करते सही हो जाएगा, वो चीज हुई। तो किसान लोग क्या करते रहे, इसी खरपतवार नाशक को बार बार उसी खेत में उपयोग करते रहे। तो एक समय ऐसा आया कि इस खरपतवार नाशक का कुछ असर ही नहीं हुआ उसको। वो बोलते ना गांवों में अपने कि ये बच्चा तो ढीठ हो गया एकदम, कुछ बात बोलो असर ही नहीं करता। तो सेम चीज के साथ हो गई थी, बार एक चीज डालते गए तो रेजिस्टेंट हो गया। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग किया गया था, इसके अंदर क्या देखा गया था, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, ठीक है। इस लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रोटोन एक खरपतवार नाशक है उसका उपयोग किया गया था। लेकिन इसके अंदर क्या था, एक बार आइसोप्रोटोन डाल दिया, दूसरी बार कोई और खरपतवार नाशक डाल दिया, ऐसे कर करके बदल के डाले गए थे। तो आप क्या देखोगे, जो ये वाली लाइन है इसके अंदर समस्या है, अभी भी खरपतवार इसके अंदर समस्या बनी हुई है। हालांकि आप खरपतवार नाशक डाल रहे हो लेकिन फिर भी आपकी समस्या बनी हुई है। जब किए है इसमें आपकी बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अब जो चीज मैंने आपको बताई कम लागत वाली,